पुराना फॉसिल यानी जीवाश्म खोल सकता है कई राज और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईडा नाम के इस जीवाश्म का बेहद सुरक्षित तरीके से मिल पाना। जी हाँ, सोचिए 470 लाख साल बीत जाने के बाद भी ईडा नाम के इस जीवाश्म का इतने सुरक्षित तरीके से मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ईडा के बेहतरीन ढंग से सुरक्षित होने की वजह से उसके शरीर के फर और पेट में भोजन के बारे में जानकारियां जुटाने में आसानी हुई। ये इतने सुरक्षित हालात में मिला है कि इसके मुंह के पास खाने के निशान अभी भी मौजूद हैं। रिसर्च से सामने आया है कि आखिरी बार ईडा ने फल और पत्ते खाए थे। ईडा के बारे में पहली बार एक वैज्ञानिक पत्रिका PLOS ONE में कुछ जानकारियां छपी है और अब ईडा पर किताब तो लिखी ही जा रही है, साथ ही डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है। आइए आपको बता देते हैं कि इस जीवाश्म का नाम ईडा कैसे पड़ा। इस जीवाश्म पर रिसर्च कर रहे डॉक्टर जॉन हुरम की बेटी का नाम है ईडा और उन्होंने ही इस जीवाश्म को ये नाम दिया है। ईडा न्यूयॉर्क के अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मौजूद है। शोधकर्ताओं के लिए ईडा की खोज किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि ईडा वो कड़ी है जो मानव विकास की कई गुत्थियां सुलझा सकती है। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। इसीलिए ईडा इतनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए फॉसिल इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंप्लीट है। इससे क्या जानकारियां और मिलने वाली हैं, और दूसरा कि अभी हमने बताया ये 21 करोड़, जैसा डॉक्टर शुक्ला ने मुझे बताया ये 21 करोड़ साल पुराना है, तो ये रोमांचित करता है। ये 3 करोड़ साल पुराना पत्ता है तो ये रोमांचित करता है। लेकिन कैसे हम मान ले कि ये 21 करोड़ साल पुराना है, 3 करोड़ साल पुराना है, या ईडा कितनी पुरानी है, कैसे पता लगता है इनकी उम्र के बारे में या कितने पुराने हैं, इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सबसे पहले ये 21 करोड़ साल पुराना जीव जो इस वक्त मेरे हाथ में है, 3 करोड़ साल पुराना पत्ता, ये मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये वाकई रोमांचित करता है कि इतनी पुरानी चीजें इस वक्त लाइव आप देख पा रहे हैं, इस वक्त मेरे हाथ में है, तो मैं ज्यादा रोमांचित होऊंगा। और डॉक्टर AK शुक्ला जिन्होंने इसे हासिल किया है, इनके बारे में तमाम जानकारियां जुटाई हैं, वो भी लगातार मेरे साथ बने हुए। और हम बात कर रहे हैं ईडा की। ईडा हमें बताती है कि किस तरह के हमारे पूर्वज रहे होंगे, या ऐसा हो सकता है कि ये डार्विन के मानव सभ्यता के विकास की थ्योरी की एक कड़ी रही हो। लेकिन इस पर बहस है। ईडा मादा पशु है और पहली नजर में ये बंदर जैसी लगती है, लेकिन बंदरों में पाए जाने वाले विशेष तरह के दांत ईडा में नहीं है। बंदरों के आगे के कुछ दांत बड़े होते हैं और एक साथ होते हैं, जो ईडा में नहीं है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ईडा को सीधे तौर पर मानव सभ्यता के विकास की कड़ी से जोड़ा नहीं जा सकता। इस पर एक बहस चल रही है। किस तरह की ये बहस है और क्यों ईडा हो सकती है मानव सभ्यता की कड़ी और क्यों नहीं, इस पर हम बातचीत करें शुक्ला साहब से। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या ईडा सच में हमारी पूर्वज है? इसे लेकर वैज्ञानिकों में कई तरह की राय बनी हुई है। ईडा मादा पशु है और पहली नजर में ये बंदर जैसी लगती है, लेकिन बंदरों में पाए जाने वाले विशेष तरह के दांत ईडा में नहीं हैं। बंदरों के आगे के दांत कुछ बड़े और एक साथ होते हैं, जो कि ईडा के नहीं हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ईडा को सीधे तौर पर मानव या बंदर का पूर्वज नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि ईडा की हड्डियाँ, नाखून और अंगूठे हमसे मेल जरूर खाते हैं। कहा जा सकता है कि वो प्रीमेट यानी कि नर वानर वंश से जुड़ी होगी। शोध टीम के एक डॉक्टर जेम्स फ्रेजन के मुताबिक ईडा मानव जाति से बहुत मिलती जुलती है। उसके शरीर के कई हिस्से इंसानों से मिलते हैं, लेकिन सीधे सीधे हमारा पूर्वज कहना ईडा को सही नहीं होगा। वैज्ञानिक तो ये भी कह रहे हैं कि ईडा उस समूह में से है जहाँ से पहले बंदर और बाद में मानव का विकास हुआ है। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। डॉक्टर शुक्ला, जब ईडा के इस फॉसिल को हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई छिपकली या डायनासोर के वंश का हो सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं वही कहना चाहता था, जब आम व्यक्ति ऐसा एनिमेशन, इसमें कंपैरिजन भी देखते हैं। हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं उड़ने वाले डायनासोर, टेरासोर्स के बारे में हमने सुना है। हम देखते हैं कि उससे भी बहुत कुछ मेल खाता है, ऐसा लगता है कि कहीं डायनासोर की कड़ी में ये रहा होगा। और आप बता रहे थे कि फर पाए गए। मैं चाहूंगा थोड़ा सा ये मैं यही बताना चाहता हूँ कि विभिन्न किस्म हैं जीवों की।
ह्यूमन बींग्स के, या आप ह्यूमन बींग और भी एक जीवों की किस्म है जिसको मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स की खासियत ये है कि दे हैव इन फीमेल ग्लैंड्स ऑन देयर ब्रेस्ट फॉर फीडिंग द यंग वन, इनको मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। दे हैव बाय एंड लार्ज एक्सटर्नल पेनिस विच डजंट अकर इन द ग्रुप जो नॉन मैमल्स। अब मैमल्स की उत्पत्ति लोग ऐसा बताते हैं कि कनेक्टिंग लिंक की है फॉसिल के रूप में रेप्टाइल। किसी जमाने में हमारे पूर्वज, बहुत पहले की बात है, रेप्टाइल ही, छिपकलियां, क्रोकोडाइल, डायनासोर, उनसे धीरे धीरे दो तरह के जीव पैदा हुए, उत्पन्न हुए। एक तो फ्लाइंग थे बर्ड, और दूसरे मैमल। अब रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में मैंने आपको पिछले बार बताया था फॉसिल मिला है, और ये कनेक्टिंग लिंक जो दर्शाता है कि रेप्टाइल्स डायनासोर जैसे जीवों से बर्ड्स की उत्पत्ति की। लेकिन एक डिस्टिंक्ट फीचर है बर्ड्स की जो रेप्टाइल्स में नहीं होती, फेदर्स रेप्टाइल्स में नहीं होती। इसी प्रकार से वापस हम आ जाए इदा की तरफ, मैमल्स में बॉडी हेयर होती है। अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट ग्लैंड दे हैव बॉडी हेयर। अब इदा का एनिमेशन देखने के बाद आम व्यक्ति तो ये सोचेगा ये छोटा सा डायनासोर छिपकली जैसा है, लेकिन असलियत ये है कि फॉसिल के अंदर फर के इम्प्रिंट्स भी मिले, जिससे पता लगता है इसके शरीर पे बाल थे। शरीर पे रोंगटे होना ये दर्शाता है कि एक मैमल था। उसके अलावा भी बहुत फीचर्स हैं, बोन्स को देखकर आप बता सकते हैं कि ये मैमल है। ईदा की अहमियत इस बारे में आती है, जैसा कई बार मैंने आपको पहले बताया, 97% लगभग प्रिजर्व्ड है। दूसरा, ईदा इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द अर्लीस्ट एंथ्रोपॉइड्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, मंकीज आते हैं, और लेमर्स। मैंने आज जैसा आपको पहले बताया, करीब करीब 450 लाख साल पहले बंदरों का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई। और ईदा की जो कार्बन डेटिंग या जिस तरीके से भी उन्होंने मालूम किया, वो मालूम किया लगभग 470 लाख साल पुराना फॉसिल। जी हाँ, आपने कार्बन डेटिंग की बात की, और हमने कुछ और जीवाश्म के बारे में भी साथ में दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। जैसे एक पत्ता यहाँ पर 3 करोड़ साल पुराना हमारे पास है। 2.5 करोड़ साल पुराने ताड़ के वृक्ष का जीवाश्म हिमाचल प्रदेश के कसौली में मिला। इस तरह के कई जीवाश्म मिले जो हमें बहुत सी जानकारियां देते हैं। और पौधों और जानवरों के 1 करोड़ 40 लाख साल पुराने जीवाश्म अंटार्कटिका के भीतरी हिस्से में मिल चुके हैं। जैसा आपने बताया था, जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, हमें कोई बहुत सी जानकारियां हैं जो मिल रही हैं। उज्जैन में मिला था करोड़ों साल पुराना डायनासोर का जीवाश्म, जिसकी लंबाई 60 फीट है। इस तरह के कई जीवाश्म मिले जो हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से 35 करोड़ साल पुराना एक मछली का जीवाश्म मिला था। और आप भी बता रहे थे कि किस तरह से पानी से निकलने के बाद वो 4 पांव के जानवरों में तब्दील हुए, उससे मिलता जुलता भी एक जीवाश्म मिलता है। डेनमार्क के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मोर्स द्वीप में 5 करोड़ 50 लाख साल पुराने तोते का जीवाश्म मिला था। यानी इस तरह के जानवर भी उस समय में हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, थोड़े से अलग रहे होंगे। और जैसा कि यहाँ पर हमने बताया, हमारे पास कुछ जीवाश्म मौजूद थे और आपसे बातचीत करके वाकई बहुत अच्छा लगा और मैं रोमांचित हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा, हम इंसान भी आगे जाकर बदल जाएंगे और हमारे भी जीवाश्मों की जांच पड़ताल होगी? Males are threatened. They say after just 10 million years later, there will be no males and human beings. It will be just females. बड़ी खतरनाक जानकारी। इस पर कभी और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।